नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर आपको पता ही है अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी अपन क्या सोल्व करते चलते हैं, जिससे आपको पता चलता है किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से सोल्व किया जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान में रखते हुए, जैसे आपने पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता चलता है कि जो अपना बैच चल रहा है वो बिल्कुल उन्हीं पे आधारित बैच है। इस बैच में क्या आपको उस लेवल से न तो अधिक पढ़ाया जाएगा न कम पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो उस लेवल तक पढ़ेंगे, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके सिलेक्शन के जो चांसेज हैं वो बढ़ जाएंगे। अपने ये करें लेवल से कम पढ़े तो भी अपने क्या दिक्कत होती है, और लेवल से अधिक पढ़ के अपने को करना क्या, अपने को क्या चाहिए, सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। बात समझ में आ गई? तो जो लेवल आ रहा है उससे एक दो स्टेप क्या अपन ऊपर करेंगे, कम तो करेंगे नहीं, उससे भी क्या एक दो स्टेप ऊपर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके फ़ायदा ये होगा आगे आप और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो भी आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे मेन चीज़ ये है, अपना जो टारगेट है वो किस पे रहता है, बेसिक पे रहता है। अगर आपने बेसिक ढंग से कर लिया किसी भी टॉपिक का तो आपको क्या होता है, उसको पढ़ने में ज़्यादा जोर नहीं आता। बात समझ में आ गई? ज़्यादा दिक्कतें आपके नहीं आती, प्रॉब्लम्स नहीं आती। क्यों नहीं आती? अगर आपने बेसिक किसी भी चीज़ का क्लियर कर रखा है तो उसको क्या आप आसानी से क्या सोल्व कर पाते हो। बात समझ में आ गई? तो अपना मेन टारगेट तो बेसिक पे रहता ही है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, बेसिक के साथ साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको अगर अपन बेसिक से करेंगे तो बहुत ही क्या है, लंबा उनका क्या होता है, प्रोसेस होता है और उनमें काफ़ी समय लगता है। तो ऐसे 5-7 क्वेश्चन आते हैं, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, 5 या 7 क्वेश्चन तो आते हैं। जैसे आपके 35 क्वेश्चन है तो उसमें से क्या है 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे, अगर उनको क्या है बेसिक से करोगे, प्रोसेस से करोगे तो उनमें क्या है काफ़ी समय लगता है, जिससे आपका क्या है पेपर छूटने का चांसेस रहते हैं। बात समझ में आ गई? तो पूरा अगर क्वेश्चन पेपर ही आप सोल्व नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन होने का चांस तो क्या वहीं कम हो जाते हैं। इसलिए अपन ऐसे क्वेश्चनों में क्या शॉर्ट ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे जो बड़े क्वेश्चन है जो बेसिक से उनको करेंगे काफ़ी समय लगता है, तो ऐसे क्वेश्चनों में अपन क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। अगर आपने पहले के जो क्लासेस देखी हैं तो उनमें पता चल गया होगा, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें अपन ने क्या नंबर सिस्टम में शॉर्ट ट्रिक लगाई थी। अगर उनमें शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो मात्र 15 या 20 सेकंड का क्या होगा आपका आंसर होगा, और अगर उनको बेसिक से करोगे तो कम से कम या 2 या 3 मिनट से कम तो आपको लगेगी। तो ऐसे इनको भी अपन क्या साथ साथ में ट्राई करते चलेंगे। तो बेसिक तो अपना है टारगेट, बेसिक के साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सोल्व कर रहे हैं, और साथ साथ में अपन जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगने की संभावना रह रही है वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इस बैच को इस प्रकार से चलाएंगे कि अगर आपका टारगेट है 35 में से 35 नंबर लेके आना मैथ में, तो ये आपका क्या है टारगेट, आप इस चैनल पे सही जगह पहुंच गए। बात समझ में आ गई? तो अपना टारगेट क्या रहेगा, 35 में से 35 नंबर लेके आने, किसमें, मैथ के अंदर। और ये संभव हो सकता है। ये संभव कब होगा, जब आप लोग मेरे साथ साथ चलोगे, साथ साथ में नोट्स बनाते चलोगे, साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस करते चलोगे, तब भी क्या ये संभव हो पाएगा। कल वाली क्लास आपने देखी होगी, नहीं देखी तो थोड़ी सी एक बार मैं बता दूं, उसके बाद में आपने क्या आगे स्टार्ट करेंगे। ये देखो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, और बेसिक चीज़ अपन पढ़ेंगे एक बार शुरू में तो क्या है थोड़ी धीरे धीरे चलेंगी, क्लासें थोड़ी छोटी भी होंगी और थोड़ा धीरे भी चलेंगी, जिससे क्या है आप सभी को क्या समझ में आ जाए। अगर बेसिक आपके अच्छे से समझ में आ गए तो आगे जो टॉपिक है उसका क्या आपका 50% भाग क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो चलो अपन बात कर लेते हैं कल अपन ने क्या पढ़ा था। कल वाली थोड़ी सी चीज़ें बता दूं, उसके बाद में उसी से क्या करेंगे अपन उनको आगे रिलेट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो अपन ने कल पढ़ा था, जैसे ए का मान अपन ने पढ़ा था 50, ए का मान अपन ने क्या पढ़ा था 50 पढ़ा था, और बी का मान अपन ने क्या पढ़ा था, जैसे 200 है तो ए है वो बी का कितना प्रतिशत है। इस प्रकार के अपन ने क्वेश्चन किए थे, कितना प्रतिशत है। इससे थोड़े अलग भी 3-4 टाइप के क्वेश्चन किए थे। बात समझ में आ गई? लेकिन मेन इससे क्या आ जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा। ए बराबर कितना 50 है और बी का मान कितना 200 है, तो ए है वो बी का कितना प्रतिशत है, ए है वो बी का कितना प्रतिशत है। तो अपन ने किस प्रकार से निकाला था, आपको क्या दिया है, बी का कितना प्रतिशत।
तो यहाँ पे क्या दे रखा है, b का कितना प्रतिशत है, तो जिसका प्रतिशत पूछा उसको क्या लिखेंगे अपन नीचे, तो b का मान क्या लिखेंगे अपन नीचे लिखेंगे। पूछा किसका, a का, तो a को अपन क्या लिख देंगे ऊपर, तो a का मान कितना 50। इस प्रकार से प्रतिशत लाने के लिए अपन क्या कर देंगे गुणा 100। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 50 का भाग 50 में एक बार जाएगा, 200 में कितने बार गए, 4 बार गया, 4 का भाग 4 में एक बार जाता, 100 में कितने बार जाता, 25 बार जाता है। तो आपका आंसर क्या आया था, 25% आया था। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से अपन ने काफ़ी क्वेश्चनों की चर्चा कर ली थी। आज अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास यही क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ये लेते हैं, ए बराबर कितना है, ए का मान 50 है और बी का मान आपके पास, बी का मान कितना है, जैसे 200 है, तो वो ए है, वो बी का कितना भाग है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, कितना भाग है। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन तो आपके और भी इजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में तो आप इस प्रकार के अपने कल क्वेश्चन नहीं किए थे, तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ए का मान आपको कितना दे रखा, 50, और बी का मान कितना दे रखा आपको, 200 दे रखा है। अब पूछा क्या है, ए है, वो बी का कितना भाग है। इसमें देखो क्या दिया आपको, भाग पूछा, और पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, प्रतिशत पूछा था, कितना प्रतिशत है। बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसमें अपने भाग पूछा है, इसमें क्या प्रतिशत पूछा। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो, और जिन लोगों ने सोल्व कर लिया वो क्या कमेंट करते जाओ भाई। तो बताओ, देखो जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था, ये अगर आपने कल वाली क्लास ली है ढंग से, तो इसका आंसर आ गया होगा आप लोगों को। कल अपने इसको बहुत ही अच्छे से ढंग से पढ़ा था और क्वेश्चन भी काफ़ी किए थे। तो चलो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। क्या दिया है, बी का कितना प्रतिशत, बी का कितना प्रतिशत है। तो बी को क्या लिखेंगे अपन नीचे लिखेंगे, बी का मान कितना 200, और ऊपर किसका लिखेंगे, ए का। तो ए का मान कितना 50, जीरो से क्या होगा, जीरो कैंसिल होगा, 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, और 20 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 1/4 भाग है। बात समझ में आ गई। ए है वो बी का 1/4 भाग है, 1/4 भाग है। बात समझ में आ गई। ए है वो बी का कितना है, 1/4 भाग है। इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो देखो ए है वो बी का कितना भाग हो गया, 1/4 भाग हो गया। बात समझ में आ गई। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो और करने की कोशिश करो। ए बराबर कितना है आपके पास 50, ए का मान 50 है, और बी का मान कितना है 200। तो ए है वो बी का कितना भाग है, बी का कितना भाग है। तो बी का तो क्या होगा, कम ही भाग होगा ना। बी का मान कितना 200 है, और ए का मान कितना 50। तो बी का मान तो क्या हो जाएगा, बी से तो बी का तो कम ही भाग होगा ना, बी का क्या होगा, एक कम भाग होगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। इससे आपको पता क्या चलेगा कि मान क्या आएगा, 1 से कम आएगा। अगर बी से ये कम है तो क्या आएगा, 1 से मान कम आएगा। तो इसको देखो, अब आपको पूछा क्या है, बी का दिया है, जिसका का लग जाए जिसके, उसको क्या देखो आप उसको लिख दो नीचे। तो 200 को अपन ने क्या लिख दिया, बी का मान लिख दिया नीचे, ऊपर किसका लिखेंगे, ए का। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, 1/4। तो ए है वो बी का 1/4 भाग है। बात समझ में आ गई। ए है वो बी का कितना भाग है, 1/4 भाग है। तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे और बात कर लेते हैं। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कुछ दिक्कत हो रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बात समझ में आ गई। चलो तो अपन आगे बात करेंगे। जैसे अपन बात करें x बराबर कितना हो जाए आपके पास, x बराबर आपके पास हो जाए 40, और y बराबर हो जाए आपके पास 200 है। तो y है, y वो x का
कितना भाग है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, y है वो x का कितना भाग है। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन करने के बाद में अपन क्या प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको करने होंगे। जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, और बिल्कुल इजी टाइप का ये क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी टाइप से इसको भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या दिया है, x का मान कितना दे रखा है आपको, 40 दे रखा है, और y का मान कितना दे रखा है आपको, 200 दे रखा है। पूछा क्या है, x है वो y का कितना भाग है, जो x है वो y का कितना भाग होगा। तो देखो y का मान यहाँ पे कितना आ रहा है, x से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो कितना भाग होगा, 1 से तो ऊपर ही होगा। बात समझ में आ गई। इसमें आपको क्या पूछा है, x का कितना भाग है, y कौन है, y वो x का कितना भाग है। तो y देखो क्या होगा, 1 से तो ऊपर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि y का मान क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, और x का मान यहाँ पे क्या है, कम है। तो चलो सोल्व करो। देखो किस प्रकार से करेंगे, y का, तो जिसके का लग जाए उसको क्या लिखेंगे अपन नीचे। तो y का मान अपन क्या लिख दिया, नीचे y कितना आ गया आपके, 40 आ गया, और ऊपर क्या जाएगा, सॉरी x का मान कितना आ गया, 40 आ गया नीचे, और ऊपर क्या लिखेंगे अपन, y का मान कितना, 200। y का मान कितना, 200। प्रतिशत के लिए क्या लगाना आपको, गुणा 100। अब क्या इसको सोल्व कर लो, 0 से क्या हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, और 20 में कितनी बार गया, 5 बार। इसको गुणा करेंगे, 5 गुणा 100 बराबर कितना हो गया, 500। तो ये कितना हो गया, 500 प्रतिशत हो गया। सॉरी प्रतिशत नहीं निकालना था अपने को, भाग निकालना था। प्रतिशत के लिए पूछे तो कितना आ जाता, 500 प्रतिशत आता है। और अपन बात करें भाग की, ये तो मैंने क्या निकाल दिया, प्रतिशत। और अगर अपन बात करेंगे किसकी, भाग की, तो भाग किस प्रकार से निकालेंगे, भाग निकालना तो क्या है और भी ईजी है। किसका पूछा आपको, x का कितना भाग है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और किसका बराबर पूछा, y के, तो y का मान क्या आ गया, ऊपर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 0 से क्या हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 20 में कितनी बार गया, 5 बार। तो कितना भाग हो गया, 5 भाग हो गया। बात समझ में आ गई। y है वो क्या है, x का 5 भाग है। वो कितना था, पिछले क्वेश्चन में कितना आया था, 1/4 भाग आया था। यहाँ पे कौन सा भाग है, 5वां भाग है। बात समझ में आ गई। 5वां भाग नहीं, 5 भाग है। बात समझ में आ गई। अगर y का मान देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, x का मान अगर 1 है तो y का मान कितना होगा, 5 होगा। बात समझ में आ गई। अगर x का मान 1 है तो y का कितना होगा, 5 होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, अगर y का मान अगर 1 है तो x का मान कितना था, 1/4 था। बात समझ में आ गई होगी। तो 5 क्या है, 5 भाग है। अगर x के पास 1 है तो y के पास कितना होगा, 5 होगा। बात समझ में आ गई। तो एक क्वेश्चन भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो एक बार दोबारा देखो क्या दिया है, x बराबर कितना, 40 है, y बराबर कितना, 200। तो y है वो x का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा है। किसका पूछा है, x का। तो x को क्या लिखेंगे, ऊपर क्या लिख देंगे अपन, y का मान कितना, 200। अब देखो प्रतिशत निकालना हो तो आपको क्या करना होता है, गुणा 100 करना होता है। लेकिन अपने को प्रतिशत नहीं निकालना, प्रतिशत निकालना होता तो क्या आता, आंसर 500 आता। लेकिन अपने को क्या निकालना, भाग। तो भाग निकालना तो अपन सीधा करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 5 भाग आ जाएगा। बात समझ में आ गई। भाग की बात करें तो कितना आ जाएगा, 5। अगर x का मान 1 है तो y का मान कितना होगा, 5 होगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो भाई आगे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये NTPC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 80 से 40% कम है। ये आपके NTPC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए
38। ऑप्शन बी की बात करें अपन 48। ऑप्शन सी की बात करें 58 आ जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें 32 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 80 से 40% कम है। ऐसी इसमें कौन सी संख्या है जो 80 है उससे 40% कम है। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। बेसिक अपन ने इसीलिए पढ़ा था ताकि क्या ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको क्या आसानी से सोल्व कर पाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या रहेगा, 80 से कितना पूछा आपको, 40% कम पूछा है। तो 40% का मतलब क्या हुआ, 100 में से 40। तो क्या जाएगा आपका 40% का मतलब क्या हुआ था, 100 में से कितनी 40। किसका पूछा है, 80 का। तो 80 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 80 का अपन क्या निकाल रहे हैं, 40% निकाल रहे हैं। बात समझ में आ गई। 80 का क्या निकाल रहे हैं अपन, 40%। 80 गुणा 40/100 ये क्या जाएगा, 80 का 40%। जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया। इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया। 800 के कितने हो गए, 32। तो 32 आपका आंसर रहेगा क्या, 32 आंसर नहीं रहेगा। 32 क्या है, कम पूछा है, 80 से 40% कम। तो 80 से अपन क्या करेंगे, 40% कम कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो 80 का 40% कितना है आपके पास, 32 आया है। इसको 80 से क्या करेंगे, कम करेंगे। 80 माइनस 32 बराबर क्या जाएगा, 48। तो ये क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका बी सही है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी। क्वेश्चन दोबारा देखो, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 80 से 40% कम है। 40% कम है, इसका मतलब अगर 50% होती तो वो संख्या कौन सी होती, 80 का आधा कितना हो जाता, 40 हो जाता। तो 50% होती है तो क्या होता, 40 होता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, 40% पूछी है तो ये क्या हो जाएगा, 40 से अधिक हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो आपका 40 से अधिक संख्या कौन सी आ रही है, 48 आ रही है। इसलिए 32 तो नहीं होगा। बात समझ में आ गई। एक दूसरा तरीका क्या पूछा, क्या है कि 80 से क्या है, 80 से 40% कम। 80 से अपन क्या कर देंगे, 40% कम करेंगे। 40% कम करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, वो संख्या कितनी बच गई। अगर अपन किसी संख्या का 40% कम कर देते हैं तो वो संख्या आपके पास क्या बचती है, 60%। अगर किसी का अपन क्या करेंगे, 100 में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया 40% को, तो वो संख्या आपके पास कितनी बच जाएगी, 60% बच जाएगी। तो आप सीधा क्या निकाल लो, 80 का 60% निकाल लो। 80 का क्या निकालेंगे अपन, 60%। जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया। इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया। 8 से कितने हो गए, 48। तो 48 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। मात्र 10 सेकंड का क्या आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन था। ये इजी आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि अपन ने इनका क्या बेसिक क्लियर कर लिया। बात समझ में आ गई, इसीलिए अपन बेसिक पढ़ते हैं। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखो, नहीं समझ में आया तो निम्न में से कौन सी संख्या वो 80 से 40% कम है। तो अपन क्या निकालेंगे, 80 का यहाँ पे अपन ने 40% निकाला। 80 का क्या निकाल लिया, 40% कितना है, 32 आ गया। 80 का 40% आपके पास कितना है, 32। 32 क्या कर देंगे, कम करेंगे तो वो संख्या क्या बच जाएगी, 48। या फिर देखो इस प्रकार से, 80 का क्या है, 40% कम है। तो किसी संख्या, कोई संख्या खुद ही कितनी होती है, 100%। 100 से अपन 40 कम करेंगे तो वो संख्या कितनी बच गई, 60% बच गई। 80 का क्या बच गई, वो 60% संख्या होनी चाहिए। तो अपन क्या निकालेंगे, 80 का 60% निकाला। 80 का 60% क्या हो जाएगा, 48। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आप किसी भी तरीके से करो, आपके आंसर वही आने। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, ऐसी संख्या ज्ञात करो, ऐसी संख्या ज्ञात करो जो 240 से 30% अधिक हो। बात समझ में आ गई। ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 240 से 30% क्या हो, अधिक। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके आया था 2018 में।
आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसी संख्या ज्ञात करो जो 240 से क्या हो 30% अधिक हो। पिछला क्वेश्चन क्या था, अपन ने ऐसी संख्या ज्ञात की थी जो 80 से क्या थी 40% कम थी, और ये क्वेश्चन क्या है 240 से 30% अधिक। 30% क्या है आपको अधिक ज्ञात करना। तो किस प्रकार से करेंगे आप लोग सोल्व करो, एक बार सोल्व करने की कोशिश करो। पिछले क्वेश्चन में क्या था अपन ने कम पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ रहे हैं अधिक। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन बी आपका रहेगा। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन डी की बात करें 324। तो बताओ देखें कौन सा होगा आपका ऑप्शन सही। जिन लोगों ने सोल्व कर लिया वो कमेंट में आंसर बताते रहो भाई। ऐसी संख्या ज्ञात करो जो क्या हो 240 से क्या हो 30% अधिक हो। तो एक तरीका तो अपना क्या रहेगा, 240 का अपन क्या 30% निकालेंगे, वो फिर क्या 240 में ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 30% अधिक हो जाएगा। दूसरा तरीका अपना क्या रहेगा कि जो 30% अधिक है तो क्या कर देंगे 240 का अपन क्या 130% निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे 240 का 30% निकाला अपन ने, तो 30% क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से इस 0 कैंसिल कर दिया। अब 24 दूनी 48, 24 कितने हो गए 72 हो गए। तो इस संख्या 30% क्या हो गया 72 हो गया। अब क्या पूछा आपको अधिक पूछा, तो 240 में अपन क्या जोड़ देंगे 240 में अपन 72 जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ क्या आ गया 2 आ गया, 7 और 4 कितने हो गए 11, कैरी कितनी हो गई 1, तो 312। 312 क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका सी सही है। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका क्या था कि इसका क्या है आपको दिया है 30% अधिक, तो 100 + 30 बराबर कितना हो जाएगा 130%। बात समझ में आ गई। ये संख्या खुद की कितनी होती है 100% कितनी होती है 240 होती है, लेकिन पूछा क्या आपको 30% अधिक, तो 100 में अपन क्या जोड़ेंगे 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130%। तो अपन क्या करेंगे जो 240 आपको संख्या दे रखी है इसका क्या निकालेंगे 130%। बात समझ में आ गई। प्रतिशत आपको निकालना आ गया होगा, बताने की ज़रूरत नहीं होगी। 30% निकालना तो अपन क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे 30 बटे में क्या आ जाएगा 100, 100 पे कितना आ जाएगा 30, 30% का मतलब क्या हुआ 100 पे कितना 30। अब किस संख्या का निकालना 240 का, तो 240 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे किया है 240 का क्या निकालना है 130%, 100 पे कितना निकालना है 130, तो किसका निकालना है 240 को, उसको क्या कर दिया गुणा कर दिया। 0 से क्या हो गया 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से इस 0 कैंसिल कर दिया। फिर आपको क्या करना है 24 गुणा 13 बराबर क्या जाएगा आपका 312। तो आंसर आपका वही आएगा। बात समझ में आ गई। आप चाहो तो क्या करो पहले 30% निकाल लो, फिर अधिक पूछा तो इसमें क्या कर देंगे 240 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 312। और आप चाहो तो यहाँ पे देख क्या दे रखा 30% अधिक है, तो 100 में जोड़ दो 30 तो कितना आ जाएगा 130%। तो आप क्या करोगे 240 गुणा 130 बटे 100, 240 का क्या निकालना आपको 30% निकालना है, परसेंटेज आपको निकालना आ रहा है। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 312। ये क्वेश्चन भी आपके ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपके आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी 2018 ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। क्या दिया है 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन को सोल्व करो और आंसर लिखो कमेंट के अंदर फटाफट।
देखो भाई, अब तो आपकी ये क्वेश्चन है सोल्व हो जाना चाहिए। आप अपन ने बेसिक इतना अच्छे से पढ़ा है, सभी लोगों ने कर लिया होगा। चलो क्या पूछा, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं आप सभी को पता है, 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। बात समझ में आ गई, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे में क्या पूछा आपको, 6 घंटे। 24 में से क्या पूछा है, 6 घंटे। बात समझ में आ गई। तो क्या लिखेंगे, 24 का कितना पूछा है, 24 में से कितना पूछा, 6 घंटे। प्रतिशत के लिए अपन क्या कर देंगे, गुणा 6 गुणा 100। अब देखो सोल्व करते हैं, 6 कम 6, 6 चौके कितने हो गए, 24 हो गए। तो आपके पास क्या आ गया, 100/4। इसका मतलब क्या हुआ, 100 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 20 में कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो क्या आ गया, 25% भाग आ गया। बात समझ में आ गई। 6 घंटे हैं वो एक दिन का कितना भाग है, कितना प्रतिशत है, 25% भाग है। बात समझ में आ गई। 6 घंटे है वो एक दिन का कितना भाग है, 25%। बात समझ में आ गई। किस प्रकार से, क्या एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे में से आपको ज्ञात क्या करना है, 6 घंटे। तो 24 6 बटे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। प्रतिशत के लिए अपन क्या कर देंगे, गुणा 100। तो इसको सोल्व करने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25%। ये क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई होगी। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन आप लोग। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको अब मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों के आप क्या अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और आगे भी और किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आएगी, ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। अपन बेसिक के साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ रहे हैं और साथ में जो पीछे एग्ज़ाम्स हुए उनके क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे हैं। और ये बैच कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद में अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो इनसे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपका टारगेट है 35 में से 35 क्वेश्चन सही करने, तो आपको क्या रेगुलर मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। और साथ साथ में जो मैं आपको बताऊं कि आपको सोल्व करना है, ये तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी भाई। चलो भाई करो नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ रहा तो चैनल को क्या सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करना ही भाई। ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही शेयर कर दिया करो दोस्तों को। थोड़ी अपने जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या बढ़ाओ भाई। और कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बात समझ में आ गई। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।